हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 24 सितंबर एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के थर्ड शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। और भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। और जबकि विश्व भर में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व स्तर पर विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य का। अर्थात कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि चोरा चोरी घटना के बाद कौन सा अधिवेशन बंद किया गया था? इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। और चोरा चोरी की घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा में एक झड़प हुई थी। और इसी झड़प के बाद महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जिले में स्थित है। और इस अभयारण्य को अर्थात चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य को वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था, जबकि एशियाई शेरों को वर्ष 1958 में यहाँ पर लाया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? और इसका आंसर है अनुच्छेद 79 से 122 तक। और भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में बताया गया है। और भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है राष्ट्रपति महोदय, सेकंड है लोकसभा और यह संसद का निम्न सदन होता है, और थर्ड है राज्यसभा और यह संसद का उच्च सदन होता है। इस प्रकार संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि विधवा पुनर्विवाह कब आया था? इसका आंसर है वर्ष 1856 में। अर्थात विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष 1856 में आया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुझाव से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था, जबकि इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि उदारीकरण किस औद्योगिक नीति में पेश किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1991 में। और भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति 24 जुलाई 1991 को लागू हुई थी। और इसे एलपीजी अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ष 1991 में भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। अर्थात भारत में जब एलपीजी मॉडल को लागू किया गया था, तब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? इसका आंसर है 1.64। अर्थात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जल डमरू मध्य या कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? इसका आंसर है बेरिंग जल डमरू मध्य या बेरिंग जल संधि। अर्थात बेरिंग जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को किसके रूप में जाना जाता था?
इसका आंसर है गोमत। अर्थात प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता था और प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या NNP किसके बराबर होता है? इसका आंसर है राष्ट्रीय आय के बराबर। अर्थात अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या NNP राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आईगोट या इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है कोविड-19 से। और आईगोट अर्थात इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया था। बात करूं मैं आईगोट के मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में, तो इसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों, नर्सों, अर्ध चिकित्सा कर्मियों, तकनीशियनों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आवश्यकता, कौशल और ज्ञान प्रदान करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर है नागभट्ट। अर्थात गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित शासक नागभट्ट है। और नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। और नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी से 760 ईस्वी के मध्य शासन किया था। और नागभट्ट प्रथम को हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि IPL 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। अर्थात IPL 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है, स्टेडियम में खेला गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वन अमंग यू पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है M.K. स्टालिन ने। अर्थात वन अमंग यू पुस्तक M.K. स्टालिन ने लिखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अमजद अली खान को राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड कब मिला? इसका आंसर है वर्ष 2013 में। अर्थात अमजद अली खान को राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड वर्ष 2013 में मिला था। बात करूं मैं अमजद अली खान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं और इन्हें वर्ष 1975 में पद्मश्री, वर्ष 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1989 में तानसेन सम्मान, वर्ष 1991 में पद्म भूषण और वर्ष 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है? तो इसका आंसर है किराना घराने से। अर्थात गंगूबाई हंगल का संबंध किराना घराना से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आईगोट ऐप किसके लिए है? तो इसका आंसर है सिविल अधिकारियों के लिए। अर्थात आईगोट ऐप सिविल अधिकारियों के लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 विजेता कौन है? तो इसका आंसर है PV सिंधु। अर्थात स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 की विजेता PV सिंधु है। और इसी क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।